18 वर्ष जिसका उम्र है उसको हाथ उठाना था, चाहे एक परिवार में 10 लोग हो, सबको वहां पर वोट देने जाना था। ऐसा था? हाँ ऐसा था ना? ऐसा था हाँ। तो ऐसा अगर था तो उस बंद कमरे में कितने लोग जाएंगे? और इतने परिवार हैं, हम एक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर धन उगाही नहीं तो है क्या? ये फिर बार बार कहना चाहेंगे, अगर कोई वोट दिया हो तो यहाँ पर बता दे। कोई नहीं दिया। ये सप्लाई इंस्पेक्टर की सरासर कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि गुंडाई खत्म हो गई, अगर गुंडाई नहीं है तो है क्या? आप बताएं कि लगातार आप किसी गांव में चले जाइए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि 1 यूनिट में 5 केजी मिलना चाहिए, लेकिन 1 यूनिट में 5 केजी नहीं मिलता। और यहाँ पर कोटे का भी चुनाव हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ये वोटर हैं और इनको अंदर जाने नहीं। घर में अगर 50 आदमी को बंद कर दिया जाए और लोग वोट कहां से देंगे? अगर हाथ उठाने वाली बात है। अगर जो भी दोषी हो, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या मामला है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों, आज हम हैं गाजीपुर जिले के 1200 ब्लॉक के अंतर्गत ये चकिया ग्राम सभा है। यहाँ पर ये भीड़ लगी है, आप देख सकते हैं। किस लिए? आप सोचते होंगे कि ये क्यों भीड़ लगा है, कोई मदारी का खेल हो रहा है कि क्या हो रहा है। हम आपको बता दें, यहाँ पर कोटे का चुनाव था। कोटा का चुनाव था, यहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया कि उसमें धांधली हुई है। अब कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम यहाँ के ग्राम प्रधान से हम बात करेंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान जी, आपका नाम? राजभर। और क्या मामला है? मामला यही है कि यहाँ पे कोटा का चुनाव हो रहा था। 4 प्रत्याशी थे। 4 प्रत्याशी में 2 प्रत्याशी लोग भग गए। ये लोग पूछे कि चुनाव यहाँ हम करा देते हैं, और आदमी को बंद कर दिए रूम में। कहाँ पे? यहीं पे पंचायत भवन में रूम में बंद हो गया, और आदमी उधर थे। तो मान लीजिए यहाँ टेंट पड़ा है तो सारे आदमी यहीं न रहेंगे। अब इसी पर ये लोग बोल दिए कि चलो चुनाव हो गया। इतना ही है। तो उच्च अधिकारी कोई आया था? ये एडीओ आए थे और सेक्रेटरी और सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे 2। एक सप्लाई इंस्पेक्टर, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी। हाँ। आपका जैसे क्या लगा, आप उस समय कहाँ थे? वहीं थे हम। वहीं थे। यहाँ के प्रत्याशी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बताएं, क्या मामला है? जी, मामला यही है कि एक तरफा इसको विजय घोषित कर दिया गया है। तो आपने उस समय कुछ टोका टोकी नहीं टोका टोकी हम किए, लेकिन सभी फोर्स थे तो हम कह नहीं पाए। आधा आदमी को अंदर बंद कर दिए थे। हमारे जितने हमारे वोट देने वाले थे सब रास्ते में। कैसे वोट हुआ? वोट तो पहले वोट के माध्यम से होना था, वोट को निरस्त कर दिया गया। सभी तीन लोग हम लोग तैयार थे। एक दुर्गेश तिवारी थे, वो तैयार नहीं हुए, तो रद्द कर दिया गया। ये सब गिनती होगा। अच्छा, हाथ उठाने वाला। तो सभी लोग जो टेंट पड़ा था तो उसमें सभी प्रत्याशी के उसमें पड़े थे, सभी लोग आदमी उसमें बैठे थे, सभी प्रत्याशी के। तो इसमें कह दिए कि ये हमारा टेंट है, अपना अपना सब टेंट डाल दो। तो हम टेंट, अब 1 घंटे का टाइम हमको मिला है, तो 1 घंटे में हम टेंट नहीं डालेंगे। तो हमारा सभी लोग जो देने वाले वोट है बोले कि हम लोग खड़े रहेंगे बाहर ही, चाहे धूप में चाहे बर्म अवस्थान, यहीं पर हम बैठे रहेंगे। जब गिनती होगी तो हमको बुलाना। तो गिनती हो गई तो मतलब यहाँ सभी लोग जा रहे थे, तो 100 लोग चाहे 50 लोग जितने पंचायत भवन में गए तो उसको बंद कर दिया गया। वोट की कैसे माध्यम से हुई? प्रति कार्ड पर एक आदमी? नहीं, पूरे गांव को जितना 18 साल से जो उम्र होगा सभी देगा। कार्ड पर नहीं था। कार्ड पर नहीं था ना। 18 साल का पार रहेंगे ना तो सभी लोग वोट करेंगे। सभी लोग? हाँ, सभी था। हाँ, तो वैसे तो अगर पूरे गाँव के देख सकते हैं, उधर पंचायत भवन है, थोड़ा हटिए, उधर दिखाइए, वो पंचायत भवन है। पंचायत भवन में कितने लोग आएंगे? अगर एक परिवार के 10 आदमी हैं तो 10 आदमी गए होंगे वोट देने के लिए। 10 आदमी वोट देने के लिए गए होंगे। और बताइए कि किस तरीके से वहां पर वोट होगा, सबसे बड़ी चीज है वहां पर किस तरीके से वोट होगा। एक घर में अगर 50 आदमी को बंद कर दिया जाए और लोग वोट कहां से देंगे? अगर हाथ उठाने वाली बात है। अगर जो भी दोषी हो, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या मामला है? बैठे रहिए। क्या मामला है? हमारा नाम रमिता देवी है। क्या मामला है? मामला यही था कि हम लोग को बुलाए वोट देने के लिए, और कई बार लेकर गए और लेकर आए। बुलाए जा रहे थे तो खेद भी दे रहे थे। कौन खेद रहा था? वो जो पुलिस थे, तो हम लोग को डरा कर खेद दे रहे थे। तो कहना चाहिए कि हमारा हक है।
है? हम कह रहे थे तो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम वोट देने के लिए आए तो नहीं बोल वो पाएंगे। पुलिस बोल रहे थे, जो मोटे आदमी थे, एक हम नहीं जानते को क्या है, तो कह रहे थे कि कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखिए, ये सप्लाई इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी कमी है। आइए हम आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये लिखा जाता है 1 यूनिट में 5 केजी मिलना चाहिए, तो सप्लाई इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी कमी है। वहां पर कंप्लेन करने के बाद हम खुले वीडियो में हम ये कहना चाहेंगे कि सप्लाई इंस्पेक्टर की सरासर कमी है कि किसी गाँव में अगर चले जाइए तो 1 यूनिट में 5 किलो ये लिखा गया है, लेकिन मिलता है 4.5 किलो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, हर आदमी पे काटते हैं कई किलो। वो किसकी गलती है? हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर की। क्योंकि वहां पर लोग कंप्लेन करते हैं तो वही जांच के लिए आते हैं। वहीं पर जांच करने के लिए अगर उनको भेजा जाता है, यहाँ से कंप्लेन करेंगे तो वही जांच करने के लिए आएंगे और धन उगाही करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आप किसी गांव में चले जाइए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि 1 यूनिट में 5 केजी मिलना चाहिए, लेकिन 1 यूनिट में 5 केजी नहीं मिलता। और यहाँ पर कोटे का भी चुनाव हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ये वोटर हैं और इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। सप्लाई इंस्पेक्टर की सरासर कमी है। और माता जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। का नाम बाम? बिगनी का भइल? केवाड़ी बंद हो गई बाबू। आप वोट ना दे पैनी? हाँ, वोट भइबे न त हमनी के कहिए कि पारा पारी गिनती होई। पारी गिनती होई। तले ओमे का सर जी सिपाही रहन कि का कहतन कि न के भीतर आवे के बाद ना बाहर का भीतर आई, ना भीतर का बाहर आ जाए। ये केवाड़ी बंद कर। ये कैसा वोट है? ताला दिया गया। ये कैसा वोट है कि जो कि बंद कमरे में दिया गया और ये कहा गया कि आप हाथ उठाएंगे। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, फिर दोबारा उसको दोहराना चाहते हैं, एक परिवार में 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी अगर हाथ उठाएंगे तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। बंद कमरे में कैसे वोट होगा? ये बहुत बड़ी साजिश है कि क्या है। उच्च अधिकारी इस पर जांच करें और संज्ञान लें। और लोग हैं यहाँ पर कुछ चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? सीगन ना है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ। क्या मामला है? मामला यही है। वोट दिए हैं कि नहीं? नहीं, वोट नहीं दिया। वोट अपने मन का कर दिया। अपने मन के कर दिए? कर दिया हाँ। इसमें धन उगाही नहीं तो है क्या? किसी महिला से अगर पूछा जाए, एक महिला है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, क्या मामला है? लाल सा वोट दिए हैं? ना ना वोट ये भी नहीं दिए हैं। अभी एक महिला है, इनसे वोट दिए हैं? नहीं, वोट नहीं दिए हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है, किसी से भी आप पूछ लें कि वोट दिया, वोट दिए हैं? वोट नहीं पड़ा है। वोट नहीं दिए हैं? नहीं। बताइए किससे पूछे? दादा से पूछते हैं, वोट दिए हैं दादा? नहीं, वोट नहीं दिए। कैसे हो गया? सप्लाई इंस्पेक्टर बताएं, आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी थी वोट कराने की, और किस तरीके से आप, अगर ये धन उगाही नहीं तो है क्या, एक तरफा अगर काम कर रहे हैं। किसी महिला से अगर पूछ लिया जाए, हम इस यहाँ पर किसी को हम नहीं जानते, वोट दिए हैं? ना जी, वोट ना दे। वोट ना देनी है? चलिए ठीक है। माता जी से वोट देनी है? नहीं। वोट देनी है? वोट नहीं। आप लोग एक स्वर में बताइए, वोट दिए हैं? देखिए, सारी महिलाएं कह रही हैं वोट नहीं दिया है। अच्छा, शांत रहिए, शांत रहिए। अगर कोई वोट दिया हो यहाँ पर मौजूद हो तो बताएं। नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे। जो वोट दिया हो वो हाथ ऊपर करे, उससे ही हम पूछे। जो वोट दिया हो उससे हम पूछे। इतनी ग्राम सभा की ये भीड़ है तो कैसे वोट हो गए आप लोग बताएं। यहाँ पर देखें, सारे कैमरा दिखाइए, सारे लोग। कोई वोट दिया है? आप वोट दिए हैं? नहीं वोट दिए हैं? बताइए भाई, आप वोट दिए हैं? तो कैसे वोट हो गया भाई? प्रधान जी, इनको हाथ उठाने के लिए कहा गया था ना? सब हाथ उठाने के लिए कहा गया था, तो लेकिन एक पक्ष से हाथ उठवा लिए और दूसरा का पक्ष या तीसरा का पक्ष, चौथा का पक्ष वहाँ रूम में वहाँ पर बंद है, तो और लोग कहाँ जाएंगे? उसी में बंद थे। और किस तरीके से वोट होना था आपसे हम सुनना चाहेंगे। और जैसे लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर 18 वर्ष जिसका उम्र है, चुनाव, सुनिए, 18 वर्ष जिसका उम्र है उसको हाथ उठाना था। चाहे एक परिवार में 10 लोग हो, सबको वहां पर वोट देने जाना था। ऐसा था? हाँ, ऐसा ही था ना? ऐसा था हाँ। तो ऐसा अगर था तो उस बंद कमरे में कितने लोग जाएंगे? और इतने परिवार हैं, हम एक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर धन उगाही नहीं तो है क्या? ये फिर बार बार कहना चाहेंगे, अगर कोई वोट दिया हो तो यहाँ पर बता दे। कोई नहीं दिया। ये सप्लाई इंस्पेक्टर की सरासर कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि गुंडाई खत्म हो गई। अगर गुंडाई नहीं है तो है क्या? आप बता दें।
अगर इन लोगों का राशन भी काटा जाता है, ये केवल इसी गांव की बात नहीं है, अगर राशन भी काटा जाता है तो जिम्मेदार, सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति कोटेदार के साथ साथ सप्लाई इंस्पेक्टर है। क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेन होता है, चाहे 1076 पे कॉल करते हैं, चाहे एप्लीकेशन देते हैं, तो सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पर जांच करने आते हैं और यहीं पर उन लोगों को कुछ नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रशासन सही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां से सही है, आप लोग बता। इतनी भीड़ लगी है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहने वाला है कि हम वोट दे चुके हैं। यह हम संज्ञान में देते हैं उच्च अधिकारी डीएम साहब और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको भी, और भेजेंगे भी, क्योंकि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये राशन किसको आता है? जो गरीब परिवार होता है और उसका ही हक मार लिया जाता हो, तो कहां से इंसाफ है उत्तर प्रदेश में, बताएं। यह आपसे सवाल है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें। धन्यवाद।